So in this today's class, we'll continue with the structure and anatomy of human brain. Okay. So last class में हमने डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके ह्यूमन ब्रेन के, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखी, उनके फंक्शंस देखे, है ना, कौन कौन सी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. नाउ मूविंग ऑन, विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर लिम्बिक सिस्टम, फंक्शनल ब्रेन सिस्टम. ठीक है. So functional brain system means हमने अभी क्या देखा, जितने भी पार्ट्स देखे ब्रेन की, वो एक मतलब डिस्क्रीट, ठीक है, एकदम डिस्टिंग्विश्ड स्ट्रक्चर था, एकदम डिस्टिंक्ट, ठीक है, जिसका फंक्शन भी अलग था. लेकिन ऐसे कुछ इमेजनरी एरियाज होते हैं, फंक्शंस होते हैं ब्रेन के, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम, ठीक है, एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन. ये एक इमेजनरी एरिया है, ठीक है, पर्टिकुलर पार्ट में नहीं होता, बट इसका फंक्शन जो है बहुत ही वाइटल होता है. ठीक है. तो नेटवर्क ऑफ डिस्टेंट न्यूरॉन्स दैट फंक्शंस टुगेदर. ठीक है. ये क्या होता है, अलग अलग टाइप के मतलब डिफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, डिस्टेंट न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में, जो एक साथ एक कॉमन फंक्शन करते हैं. एक बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शन होता है, कॉमन फंक्शन होता है, ठीक है, और वो एक इमेजनरी फंक्शन होता है. ठीक है. सो लिम्बिक सिस्टम एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल सिस्टम है आपके ब्रेन के. ठीक है. तो लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, नॉट अ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, इंक्लूड्स मैनी ब्रेन एरियाज. ये एक डिस्क्रीट नहीं होता, जैसे कि आपके हम सेरिब्रम की बात करते हैं, ब्रेन स्टेम की बात करते हैं, हाइपोथैलेमस की, ये सारे एरियाज क्या हैं आपके, डिस्टिंक्ट है, जो आपको दिखते हैं, बट इसको आप फेल कर सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. इट इज़ नॉट टेंजिबल एरिया. ठीक है. समझ में आ रहा है, एक इमेजनरी पार्ट है. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इसकी लिम्बिक सिस्टम के, वो क्या होता है आपका, हिपोकैम्पस, अमाइगडाला, सिंगुलेट गाइरस, और भी फ्रंटल कॉर्टेक्स, नॉट लेबल्ड but is behind the eye part of the prefrontal cortex but connects closely. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा बहुत सारे एरियाज जो हैं, ठीक है, उसको डिनोट किया है कहाँ पे होते हैं. ठीक है, सिंगुलेट गायरस, बट ये एरिया स्पेसिफिक न्यूरॉन्स के बंडल के बने होते हैं. ठीक है. और ये कहीं ना कहीं ऑलरेडी जो प्री ऑक्यूपाइड एरिया है ना, जो हमने ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स है उसको पहले से डिवाइड कर दिया गया है, उन्हीं के एरिया है. ठीक है. ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, उन्हीं के अंदर ही आता है, बट इनका फंक्शन जो है स्पेसिफिक होता है. इसी कारण हम इसको अलग से लिम्बिक सिस्टम हो गया और रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है, मतलब स्पेसिफिक फंक्शनल एरिया जो है उसमें काउंट करते हैं. ठीक है. सो देखिए, जो भी मतलब जितने भी एरियाज हैं यहाँ पे, आपका जो सेंटर है ब्रेन का, मतलब जहाँ से आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है, और ब्रेन स्टेम वाला जो एरिया है, उनके बीच में आसपास ही पाए जाते हैं एरिया. ठीक है. और जो नेम्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये आपको यू नीड टू गेट हैबिचुअल ऑफ प्रोनाउंसिंग इट, है ना. आप रोज इसको प्रैक्टिस करेंगे तो क्या आपके माइंड सेट में ये फिक्स हो जाएगा. सो आपको इजी भी होगा प्रोनाउंस करने में. हिपोकैम्पस, अमाइगडाला, सिंगुलेट गाइरस, ऑर्बिटफ्रंटल कॉर्टेक्स, है ना, ये सारे जो नेम्स हैं. ठीक है. और इनका पोजीशन जो है हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे होता है. ठीक है. इससे बहुत से एरिया जो आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहे हैं, वो आपने पहले ही स्टडी कर चुका है. ठीक है. सो लिम्बिक सिस्टम जो है उसको हम एक इमोशनल ब्रेन कहते हैं. ठीक है. क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स एंड थिंकिंग से कंसर्न होती है. ठीक है. अभी तक हमने ब्रेन की बात की तो वहाँ पे सेंसेशन, ठीक है, मतलब सेंसेशंस एंड फंक्शनल, मतलब मोटर मोटर, है ना, सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस के बारे में देखा है ना. कौन कौन से या सेंसेशन, मतलब से कौन कौन से सेंसेशन को कौन से पार्ट से कहाँ लेके जाती है, और ब्रेन से मैसेज जो आता है कौन से सेरिब्रल के पार्ट से, डिफरेंट सेरिब्रल कॉर्टेक्स से
डिफरेंट एरियाज में जो होता है मोटर फंक्शन, ये चीज़ देखिए। बट ये जो है लिम्बिक सिस्टम, ये क्या होता है आपका इमोशनल, मतलब आप कैसा फील करते हैं, एंग्री फील करते हैं, देन बहुत ही सैड फील करते हैं, इमोशनल फील करते हैं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं, ये सारी फीलिंग्स जो हैं ये क्या इमोशंस में आते हैं। तो इमोशनल फीलिंग्स को कंडक्ट करने वाले ये एरियाज जो होते हैं वो आपके लिम्बिक सिस्टम के अंदर आते हैं। इट इज इसेंशियल फॉर फ्लेक्सिबल स्टेबल एडेप्टिव फंक्शनिंग। ठीक है, इसेंशियल फॉर फ्लेक्सिबल स्टेबल एडेप्टिव फंक्शनिंग। ठीक है, आपको अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, स्ट्रांग रहने के लिए, किसी भी चीज़ को फॉर्म डिटर्मिनेशन के लिए, और कोई भी चीज़ को अडेप्ट करने के लिए, है ना, टिकने के लिए, मतलब अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये सारे एक इमोशन से बांध के रखना पड़ता है अपने आप को, है ना, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो ये सारे इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए ये सिस्टम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। करेक्ट। देन लिंक्स डिफरेंट एरियाज सो इंटीग्रेशन कैन अकर। ये बहुत सारे एरियाज हैं आपके ब्रेन के, डिफरेंट एरियाज जो है ना। और सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो गया आपका, ठीक है, देन आपका सेरिबेलम हो गया, मिड ब्रेन हो गया, ठीक है, ये सारे एरियाज को ये कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तभी आप क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस को एक साथ कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। जैसे कि आपको भूख लग रहा है सपोज, है ना, या फिर अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, उस टाइम आपको गुस्सा आता है, तो आप गुस्से में आके इधर उधर हाथ पैर मारते हैं, ये सब क्या है। तो देखिए उस कंडीशन में आपको आपका सेरिब्रल, मतलब वॉलेंट्री एक्टिविटी, है ना, आपकी अच्छी क्रियाएं जो आपका सेरिब्रल वाला जो एरिया पार्ट है वहाँ से कनेक्ट होती है, और जो फीलिंग्स हैं वो भी कनेक्ट हो रही है। ठीक है, और आप जो देख रहे हैं, मतलब विजुअल एरिया जो है, मतलब डिफरेंट एरियाज को एक साथ कोऑर्डिनेट भी करता है ये लिम्बिक सिस्टम फंक्शंस को। ठीक है, और इंटीग्रेशन, मतलब ये सेपरेट थिंग्स आर ब्रॉट टुगेदर एज होल। अलग अलग चीज़ें जो है उसको एक साथ क्या करता है, कंबाइन करता है, और फीलिंग्स, है ना, को इंटीग्रेट करता है, इंटरप्रेट करता है एक साथ। ठीक है, अलग अलग टाइप के फीलिंग्स को, और उनका इंटीग्रेशन कहाँ पे होता है, ये यही लिम्बिक सिस्टम में होता है। ओके, then processes emotions and allocates attentional resources। तो ये जितने भी इमोशंस आपके अंदर से आते हैं, भावनाएं जो होती हैं, उसको क्या करते हैं, ये प्रोसेस करती है, ठीक है, और एलोकेट करते हैं अटेंशनल रिसोर्सेज, कहाँ पे फोकस करना है ना, कौन से एरिया पे किस चीज़ में फोकस करना है, ये चीज़ इंस्ट्रक्शंस को भी क्लेरिफाई करता है ये। ठीक है, when necessary for emotional balance adaptation to environmental demands। आपको इमोशनल बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए, है ना, जैसे आपको मीन सपोज आपको सैडनेस फील हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो ये आप लाइफ टाइम तो नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो आपको कंट्रोल करना पड़ता है, और चीज़ों को समझना पड़ता है, मतलब अपने भावुकता को कंट्रोल करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसको कंट्रोल करने के लिए आपका ये सिस्टम बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी तो आप जिस इन्वायरमेंट में हैं, जिस जगह पे हैं वो, है ना, उसके हिसाब से जो सिचुएशन बनता है, जैसे कि आप स्टडी कर रहे हैं सपोज, तो आपको क्या है, शांत रहने की ज़रूरत है, फोकस करने की। ये सब जितने भी आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेके जो भी इमोशंस आते हैं उसको कंट्रोल करके रखना है, अडॉप्ट करना है अपने आप को, है ना, मतलब माहौल के हिसाब से ढाल के रखना है आपको, जो एक सिचुएशनल डिमांड है इन्वायरमेंट की, तो उसको भी कंट्रोल करने में, अडॉप्ट कराने में आपकी यही वाला जो सिस्टम है आपका वो रिस्पॉन्सिबल है। इवन आपको जब कभी डर लगता है तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो वो सब फियर को कंट्रोल करने के लिए भी यही सिस्टम जो है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर क्रिएटिंग मीनिंगफुल कनेक्शंस विथ अदर्स, एबिलिटी टू इंटरप्रेट फेशियल एक्सप्रेशन एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। अब देखिए कुछ मीनिंगफुल कनेक्शंस जो होते हैं ना, किसी चीज़ कोई एक्सप्रेशन को मतलब निकालते हैं, मतलब कोई गुस्सा कैसे है, कोई कैसा बिहेव कर रहा है और रूठ गया है, ये सब अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आती है, इसी सिस्टम की वजह से हम समझ सकते हैं, हम इंटरप्रेट कर सकते हैं फेशियल एक्सप्रेशन की वजह से, या फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से। ठीक है, उसके हिसाब से हम रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, समझने का मतलब आ रहा है, जितने भी इमोशन और अंडरस्टैंडिंग रहती है भावनाओं को समझने वाली, ठीक है, वो सारे फंक्शन जो है ब्रेन का, ये लिम्बिक सिस्टम जो है आपका कंट्रोल करता है। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको कि लिम्बिक सिस्टम एक इमेजनरी फंक्शनल एरिया है, कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है। ठीक है, और उसके फंक्शंस जो हैं क्या है और कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट इज योर रेटिकुलर फॉर्मेशन।
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रन्स थ्रू सेंट्रल कोर ऑफ मेडुला पोन्स एंड मिड ब्रेन। ठीक है, देखिए 3 एरिया है आपके, मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन, जो आपके ब्रेन स्टेम का पार्ट है तीनों। ठीक है, इसी के थ्रू ये इसकी जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, वो फैले होते हैं। एंड रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर रेटिकुलर फॉर्मेशन जोन है या फिर सिस्टम है आपका ब्रेन के अंदर, इसका बहुत ही वाइटल फंक्शन होता है। ठीक है, और जो चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ आप लोग को, यू शुड ऑलवेज नोट इट डाउन। ओके, सो कीप्स द सेरेब्रल कॉर्टेक्स अलर्ट एंड कॉन्शियस। ठीक है, तो देखिए आपका जो कॉन्शियसनेस रहता है, आपका जो रिफ्लक्स है, आपकी जो चेतना है ना, फोकस जो है, अलर्टनेस जो है, इसको मेंटेन करके रखने के लिए ये जो सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसमें कुछ मोटर कंट्रोल्स भी होते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये कंप्लीटली ऑटोनॉमिक होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोटर कंट्रोल भी होता है इसमें। ठीक है, तो ये एरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेंट्रिकल्स, ठीक है, वेंट्रिकल्स की बात किया था मैंने कि ये क्या हॉलो स्पेसेस होते हैं, है ना, ब्रेन के अंदर, जहाँ पे न्यूरॉन्स नहीं पाए जाते, सिर्फ स्पेस होता है। ठीक है, तो सेंट्रल कैविटीज होते हैं या फिर हॉलो स्पेसेस होते हैं एक्सपेंडेड, जो थोड़े से फैले होते हैं, फिल्ड विथ CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है देखेंगे हम। ठीक है, लाइंड बाय एपेंडाइमल सेल्स। ठीक है, ये एक्चुअल में एपेंडिमल सेल्स जो होते हैं उसके बने होते हैं। ठीक है, एपेंडिमल सेल्स एक टाइप के सेल्स होते हैं स्पेसिफिक, उनकी लाइनिंग्स होती है, मतलब उनके दीवारों से घिरा होता है ये जो कैविटी है आपका। दिस सेल्स लाइनिंग द कोरॉइड प्लेक्सस मेक द CSF। ठीक है, और ये सेल्स जो है, एक कोरॉइड प्लेक्सस नाम का एक स्ट्रक्चर होता है ब्रेन के ही अंदर। ठीक है, उसको क्या करके हैं, उसके उसकी बाउंड्री बनाती है। ठीक है, उसके ऊपर आच्छादित होती है समझ लीजिए। एंड ये कोरॉइड प्लेक्सस जो है, इसी का मेन फंक्शन है। एक कोरॉइड प्लेक्सस के जो सेल्स है वही सीक्रेट करते हैं आपके CSF को। CSF एक फ्लूइड है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ना। बॉडी में बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं, जैसे ब्लड है आपका, लिम्फ है, वैसे ही सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी होता है। ठीक है, जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो स्पेस होता है, जैसे वेंट्रिकल्स हुए यहाँ पे, वैसे यही वेंट्रिकल कंटिन्यू होते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी। सेंटर कैनाल जो होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड का, उसमें भरा होता है ये पूरा लिक्विड। ठीक है, एंड कंटिन्यूअस विद ईच अदर एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो लेटरल वेंट्रिकल्स, ठीक है, दो वेंट्रिकल्स एक्चुअल में 4 होते हैं ब्रेन में। ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल्स, ठीक है, पेयर्ड हॉर्स शेप के होते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको ये ब्लू जो मार्किंग दिख रहा है आपको, ये सब वेंट्रिकल्स ही हैं आपके। ठीक है, अब ये फ्रंट व्यू दिखाया गया है यहाँ पे और साइड व्यू। तो ब्लू कलर का जो हॉलो स्पेस दिख रहा है आपको, ये आपके वेंट्रिकल्स है, जहाँ पे आपके स्पेस पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे न्यूरॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों जो होते हैं आपके, जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, मतलब ये दो के पेयर में होते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड में, और ये दोनों पेयर्स में, मतलब आपके दोनों जो हेमिस्फीयर्स हैं, है ना, आपके जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है लेफ्ट एंड राइट, उसके अंदर एक एक पाया जाता है। ठीक है, एंड एंटीरियर आर क्लोज सेपरेटेड ओनली बाय थिन सेप्टम पेल्यूसिडम। ठीक है, एंटीरियर जो होता है आपका, मतलब फ्रंट व्यू जो होता है, एंटीरियर हॉर्न जिसको आप बोलते हैं, आगे का जो हिस्सा रहता है, वो एक किसके थ्रू सेपरेट रहता है, सेप्टम पेल्यूसिडम के थ्रू। एक स्पेस होता है, एक लाइनिंग होती है जो दोनों को आपको सेपरेट करता है। दिख रहा है आपको, ये सेंटर में दोनों हेमिस्फीयर के बीच में, है ना, सेप्टम पेल्यूसिडम बोलते हैं, दोनों को सेपरेट करता है ये। एक्चुअल में ये अगर सेपरेशन नहीं होता तो ये होल, मतलब एक कंटिन्यूस स्ट्रक्चर हो जाता है, बट सेप्टम होने का मतलब, सेप्टम उस पार्ट को बोलते हैं जो सेपरेट करता है किसी चीज़ को। इसी वजह से दो डिफरेंट पार्ट्स में, सेप्टम पेल्यूसिडम की वजह से दो डिफरेंट पार्ट्स में लेफ्ट एंड राइट में कंट्रोल होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। ओके, देन आपका थर्ड वेंट्रिकल जस्ट नीचे होता है इसके, दिख रहा है आपको ये। ठीक है, और थर्ड वेंट्रिकल जो रहता है
आपका कंटिन्यूअस रहता है फोर्थ वेंट्रिकल में, और थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में जो कंबाइनिंग स्पेस रहता है, जो ज्वाइनिंग स्पेस रहता है, उसको हम बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। ठीक है, सेरिब्रल एक्विडक्ट। तो ये टर्मिनोलॉजीज जो हैं, ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल्स एंड सेप्टम पेलुसिडम, सेरिब्रल एक्विडक्ट एंड फोर्थ वेंट्रिकल, देन सेंट्रल कैनाल। फोर्थ वेंट्रिकल के जस्ट नीचे आपका स्पाइनल कॉर्ड का सेंट्रल कैनाल, जो आपके पूरा एंड पोर्शन तक गया रहता है, लुम्बर तक गया रहता है। ठीक है, जो लुम्बर बोन जहाँ पे एंड होता है आपका, ठीक है, वहां तक गया रहता है। ठीक है, हम देखेंगे और इसको डिटेल में। तो ये टर्मिनोलॉजी से आप याद रखिए, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आपको इम्पोर्टेंट है। देन थर्ड वेंट्रिकल जो है इन डाइएंसिफेलॉन। थर्ड वेंट्रिकल कहाँ होता है? जहाँ पे डाइएंसिफेलॉन का लोकेशन होता है, उसके सेंटर में होता है, अंदर में। एंड कनेक्शंस, ये इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। फोरामेन भी एक क्या होता है? हॉलो स्पेस को ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे फोरामेन मैग्नम आपका कहाँ पे होता है? आपका स्कल जो रहता है वहाँ पे होता है, जहाँ से आपका स्पाइनल कॉर्ड अंदर गया रहता है, ब्रेन कनेक्टेड है ना, उसको वो हॉलो स्ट्रक्चर रहता है वो भी। तो वही इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। ठीक है, यहाँ पे इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन दिख रहा है आपको, ठीक है, डायग्राम में। एंड सेरिब्रल एक्विडक्ट, ये दोनों के बीच में क्या होता है? कनेक्शन का, दोनों के बीच में कनेक्टिंग पॉइंट होता है ये थर्ड वेंट्रिकल जो है आपका। कौन कौन सा? इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन एंड सेरिब्रल एक्विडक्ट, दोनों के बीच में कनेक्टिंग पॉइंट होता है ये थर्ड वेंट्रिकल, दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल इन द ब्रेन स्टेम। फोर्थ वेंट्रिकल का पोजीशन कहाँ पे होता है? जहाँ पे ब्रेन स्टेम होता है। ठीक है, तो डॉर्सल टू पोन्स एंड टॉप ऑफ द मेडुला। ठीक है, आपका पोन्स जो होता है, पोन्स वेरुली है ना, उसके सामने ही होता है ये। और मेडुला जो ऑब्लंगेटा होता है आपका, उसके टॉप में होता है, जस्ट ऊपर में। ठीक है, अगर इस व्यू से आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा फोर्थ वेंट्रिकल, ये दिख रहा है आपका। सॉरी, डॉर्सल मतलब पीछे, मैं आगे बोल दिया। ठीक है, पीछे होता है आपका, ये मेडुला ऑब्लंगेटा है आपका। ठीक है, ये वाला एरिया, और उसके जस्ट पीछे होता है उसके टॉप में। और पोन्स जो होता है, ये पोन्स है आपका, मेडुला ऑब्लंगेटा के ऊपर पोन्स रहता है। ठीक है, उसके जस्ट पीछे और मेडुला ऑब्लंगेटा के ऊपर होता है ये इसका पोजीशन। होल्स कनेक्ट्स विद द सुप्रा सब अरेक्नॉइड स्पेस। इसके जो होल्स होते हैं, ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल का, वो कनेक्टेड होते हैं आपके, कनेक्ट्स इट विथ सब अरेक्नॉइड स्पेस। अब ये अरेक्नॉइड स्पेस क्या है, इसको हम देखेंगे। ये एक्चुअल में मेनिंजेस का पार्ट है। मेनिंजेस का पार्ट समझ रहे हैं आप? तो सब अरेक्नॉइड स्पेस जो रहते हैं आपके, ब्रेन जो होती है उसके चारों तरफ एक लाइनिंग होती है, कवरिंग होती है। ठीक है, स्पेसेस होते हैं। ठीक है, तो एक्वा ब्लू इन दिस पीक, आपको दिख रहा है आपको ब्लू कलर का इस पीक में। ठीक है, ये है आपका सब अरेक्नॉइड स्पेस, जिसके अंदर आपका सी एस एफ भरा होता है। क्या भरा होता है ये? सी एस एफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो ये फोर्थ वेंट्रिकल जो रहता है, ये आपका कनेक्टेड रहता है किससे? सब अरेक्नॉइड स्पेस से। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स में, आपके ब्रेन के चारों वेंट्रिकल्स में सब अरेक्नॉइड जो स्पेस होता है, इसमें भरा होता, और सेंट्रल कैनाल, ये तीन चीजों में आपका पाया जाता है सी एस एफ, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, रेड वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको सेंटर में यहाँ पे, ये है आपका कोरॉइड प्लेक्सस, और इसी कोरॉइड प्लेक्सस से ही आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है, एंड सी एस एफ कौन कौन से पार्ट में पाया जाता है ब्रेन के, है ना, सब अरेक्नॉइड स्पेस में, फोर्थ मतलब चारों वेंट्रिकल्स में, एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, सो ब्रेन प्रोटेक्शन। सो आपका ब्रेन जो रहता है, ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। अब इसकी चारों तरफ एक प्रोटेक्शन या कवरिंग होती है। ठीक है, जो आपका ब्रेन को शॉक या फिर फिजिकल जो भी प्रेशर पड़ता है उससे बचा के रखती है। वो कौन कौन से प्रोटेक्शंस होते हैं? पहला होता है आपका मेनिंजेस, दूसरा होता है आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, एंड थर्ड है होता है आपका ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखिए, आपका सबसे बाहर में देखिए स्काल्प है। स्काल्प के ऊपर आपके हेयर्स नजर आ रहे हैं।
ठीक है। तो स्किन ऑफ स्काल, उसके बाद पेरियोस्टियम, ठीक है। स्काल और आपके बोन के बीच में, मतलब स्कल बोन जो रहता है उसके बीच में एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं पेरियोस्टियम। उसके बाद जस्ट आपका बोन आ जाता है, ठीक है। अब बोन के जस्ट नीचे आपका होता है पेरियोस्टियल एंड मेनिंजियल, दोनों के बीच में एक स्पेस रहता है जिसको हम बोलते हैं ड्यूरामेटर, ठीक है। अब ये मैटर से याद रखिए, ये जो मैटर है आपका ड्यूरामेटर, पायामेटर एंड अरेक्नोइड मैटर, और पायामेटर एंड अरेक्नोइड मैटर के बीच में होता है एक स्पेस जिसको हम बोलते हैं सब अरेक्नोइड स्पेस। ये चारों चीजें जो है आपके मेनिंजेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेनिंजेस। मेनिंजेस मतलब लाइनिंग, एक लेयर, ठीक है। उसके जस्ट नीचे फिर ब्लड वेसल्स होता है, एंड फिर उसके नीचे आपका दिख रहा है आपको फीचर्स होते हैं, ठीक है। मतलब जो सेपरेशंस होते हैं ना आपके हेमिस्फीयर्स के बीच में, फीचर्स वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट टॉप जो रहता है, टॉप पोर्शन में आपके फीचर्स के वहाँ पे सुपीरियर सेजाइटल साइनस होते हैं। साइनस भी एक टाइप के स्पेस ही होते हैं, ठीक है। एंड सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस जो है आपका ड्यूरामेटर और, ठीक है, ड्यूरामेटर एंड पायामीटर के बीच में होता है। एंड सब अरेक्नॉइड स्पेस जो है आपका पायामीटर एंड अरेक्नॉइड मैटर के बीच में होता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखिए। तो मेनिंजेस में कौन कौन से लेयर होते हैं आपके? ड्यूरामेटर, पायामीटर एंड अरेक्नॉइड मैटर, तीन तीन स्पेसेस होते हैं, तीन लेयर्स होते हैं, याद रखिए, ठीक है। और इन लेयर्स के बीच में स्पेसेस होते हैं, कौन कौन सा? सब ड्यूरल स्पेस एंड सब अरेक्नॉइड स्पेस। सब ड्यूरल स्पेस किसी किसके बीच में पाया जाता है आपका? ड्यूरामेटर एंड पायामीटर के बीच में। एंड सब अरेक्नॉइड स्पेस जो है आपका पायामीटर एंड अरेक्नॉइड मैटर के बीच में पाया जाता है, ठीक है। याद रहेगा आपको ये चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको एक ऑर्डर याद रखना है, किसके? जो मेनिंजेस होते हैं। सबसे पहले आउटर से अगर देखते हैं, है ना, आउटसाइड से, तो पहले आता है आपका ड्यूरामेटर, उसके बाद आता है आपका अरेक्नॉइड मैटर, उसके बाद आता है आपका पायामेटर, ठीक है। थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए इस चीज को। तो ड्यूरामेटर और अरेक्नॉइड मैटर के बीच में होता है आपका सब ड्यूरल स्पेस, और अरेक्नॉइड एंड पायामेटर के बीच में होता है आपका सब अरेक्नॉइड मैटर, ठीक है। करेक्ट कर लीजिए इस चीज को। अब देखिए, ड्यूरामेटर जो है आपका टू लेयर्स का बना होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। ड्यूरामेटर एक्चुअल में एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना लेयर होता है ना। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। सो फ्यूज एक्सेप्ट फॉर ड्यूरल साइनसेस, ये एक फ्यूज लेयर होता है, आपस में चिपके होते हैं, ठीक है। बस एक जगह थोड़ा सा स्पेस होता है उनके बीच में, वो होता है आपका ड्यूरल साइनसेस, ठीक है। पेरियोस्टियल लेयर अटैच टू द बोन, इसका जो ड्यूरामेटर का जो पेरियोस्टियल वाला लेयर जो रहता है ना, यहाँ पे ये देखिए यहीं पे पेरियोस्टियल लेयर एंड मेनिंजियल लेयर, दो लेयर से मिलके बना होता है आपका ड्यूरामेटर। पेरियोस्टियल लेयर आपका किसे? पेरियोस्टियम से कनेक्टेड रहता है, बोन से, मतलब बोन से कनेक्टेड रहता है आपका स्कल का जो बोन है। मेनिंजियल लेयर जो रहता है एक प्रॉपर बोन कवरिंग होती है ये, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अरेक्नॉइड मैटर, उसके बाद पाया मैटर, ठीक है। तो ये ऑर्डर आप याद रखिए, ठीक है। ड्यूरामेटर और अरेक्नॉइड मैटर के बीच में होता है आपका कौन सा स्पेस? सब ड्यूरल स्पेस। एंड अरेक्नॉइड एंड पाया मैटर के बीच में होता है आपका होता है इंफीरियर। सब का मतलब होता है किसी चीज के नीचे। तो ड्यूरा और अरेक्नॉइड, तो ऊपर में कौन सा मैटर है? ड्यूरामेटर, तो उसके जस्ट नीचे सब में क्या होगा? सब ड्यूरल स्पेस होगा। अरेक्नॉइड के नीचे क्या होगा आपका? सब अरेक्नॉइड स्पेस होगा, ठीक है। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं इस ट्रिक से, या ये बात को आप ऑलवेज रिमेंबर करेंगे तो आपको आसानी रहेगी समझने में, ठीक है। सो ड्यूरामीटर का जो होता है पोजीशन जो होता है ड्यूरल पार्टीशन जो होते हैं सब डिवाइड
क्रेनियल कैविटी एंड लिमिट मूवमेंट ऑफ ब्रेन। ड्यूरामेटर जो है ये क्या करता है, आपका क्रेनियल कैविटी है ना, ब्रेन के अंदर जो कैविटी होती है एंड उसका जो मोमेंट रहता है उसको क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करके रखता है। तो फ्लैक्स सेरिब्री इन लॉन्गिट्यूडिनल फीचर एंड अटैच टू क्रिस्टा गली ऑफ एथमोइड बोन। Flex cerebelli runs vertically along vermis of cerebellum and tentorium cerebelli। ये सब क्या है देखिए, ये पार्टीशंस हैं, ठीक है। पार्टीशंस मतलब समझ रहे हैं ना, डिवाइडर होते हैं जिनका तीन डिवाइडर्स होते हैं, फ्लैक्स सेरिब्री, फ्लैक्स सेरिबेली एंड टेंटोरियम सेरिबेली, ठीक है। ये आपको दिख रहे हैं डायग्राम्स में। इनका काम क्या है, ये आपके क्रेनियल कैविटी जो होते हैं है ना, ब्रेन के जिसके अंदर ब्रेन फिट रहता है उस कैविटी को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और ब्रेन का जो मूवमेंट रहता है उसको रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, ठीक है, ताकि वो फिक्स है उसको ज़्यादा वो ना पहुंचे, ठीक है। अब अरेक्नॉइड मैटर जो है आपका ड्यूरा एंड अरेक्नॉइड के बीच में कौन सा स्पेस होता है आपका, सब ड्यूरल स्पेस होता है। जैसे कि मैंने बताया ड्यूरा मैटर एंड अरेक्नॉइड कवर द ब्रेन क्लोजली एंड डीप टू अरेक्नॉइड इन सब अरेक्नॉइड स्पेस। अरेक्नॉइड के जस्ट नीचे क्या होता है, और पायामेटर के बीच में सब अरेक्नॉइड स्पेस होता है जिसके अंदर आपका सीएसएफ भरा होता है। लॉट्स ऑफ वेसल्स रन थ्रू, इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स जो रहते हैं भरे होते हैं, ससेप्टिबल टू टीयरिंग एंड सुपियरली सुपीरियरली फॉर्म्स अरेक्नॉइड विली, है ना। विली मतलब क्या होता है, एक फाइबर्स निकलते हैं, फाइबर टाइप के जो स्ट्रक्चर रहते हैं उनको हम बोलते हैं विली, ठीक है। तो अरेक्नॉइड विली है ना, यह दिख रहा है आपको, एक उभार की तरह स्ट्रक्चर रहता है, कंटिन्यूस कोई भी लाइनिंग रहती है स्ट्रक्चर में, कुछ उभार टाइप के स्ट्रक्चर निकलते हैं, या फिर हेयर फॉलिकल्स की तरह, या फिर प्रोसेसेस की तरह, उसको हम बोलते हैं विलाई या विली, ठीक है। वायलस सिंगल को और बहुत सारे रहते हैं उसको हम विलाई बोलते हैं, ठीक है। पाया मैटर जो है आपका एक डेलिकेट क्लिंग टू ब्रेन फॉलोइंग कॉन्वोल्यूशंस। पायामीटर क्या है आपका, सबसे लास्ट और इनर मोस्ट इनर लेयर होता है आपका किसका, मेनिंजेस का। जो ब्रेन में मेनिंजेस होते हैं बहुत डेलिकेटेड होता है एंड है ना, ब्रेन से अटैच होता है यहाँ पे जस्ट, है ना, फॉलोइंग द कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो ब्रेन के अंदर जो कॉन्वोल्यूशंस रहते हैं ना, ब्रेन का अगर सरफेस को आप देखेंगे तो एकदम स्ट्रेट नहीं होता है, प्लेन नहीं होता है, उसके अंदर बहुत सारे गड्ढे और उभार होते हैं। इस टाइप के स्ट्रक्चर को टेढ़े मेढ़े जो स्ट्रक्चर रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वोल्यूशंस बोलते हैं, ठीक है। जो आपने नेफ्रॉन में पढ़ा होगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, है ना, उसका स्ट्रक्चर वैसे होता है। तो कॉन्वोल्यूशंस का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता या स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ठीक है। देन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसका कंपोजिशन ऑलवेज याद रखिए आप लोग। सो देखिए इसका जो फॉर्मेशन है वो कहाँ से होता है आपका, मैंने बताया था कोरॉइड प्लेक्सस से। अब देखिए इस सेल को समझिए, एपेंडाइमल सेल्स जो होते हैं आपका कोरॉइड प्लेक्सस को लाइन करते हैं, दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर में। आपका रेड वाला जो पोर्शन दिख रहा है वो क्या है आपका, कोरॉइड प्लेक्सस है, ठीक है। एंड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ पायामेटर, ये पायामेटर मतलब इनर लेयर है उसके, ठीक है। अभी देखिए मेनिंजेस का सबसे इनर लेयर होता है आपका पायामेटर, और पायामेटर के जस्ट बाहर में अटैच होता है ना, उसके सरफेस से अटैच होता है आपका कोरॉइड प्लेक्सस। और कोरॉइड प्लेक्सस को के ऊपर आच्छादित एक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं एपेंडाइमल सेल्स का लेयर, ठीक है। और कोरॉइड प्लेक्सस में बहुत सारे कैपिलरीज भी होते हैं, ठीक है। कैपिलरीज मतलब छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं एकदम फाइन, हेयर की तरह पतले एकदम, ठीक है।
तो देखिए यही कोरॉइड प्लेक्सस जो रहता है, ये आपके ब्रेन को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, और जो भी वेस्ट मटेरियल जो रहते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं उसको लेके फिर फिल्ट्रेशन के लिए लेके जाता है, ठीक है। अब देखिए ये सिक्रेशंस ऑफ कोराइड प्लेक्सस जो रहते हैं, ठीक है, इसी पार्ट से निकलता है, और इस सिक्रेशंस को फिर हम बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, है ना, एक सिक्रेशन जो निकलता है, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। सो मेड इन कोराइड प्लेक्सस, आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, कोराइड प्लेक्सस के अंदर। और रूफ ऑफ वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल्स जो होते हैं आपके, है ना, उसका टॉप होता है, चारों वेंट्रिकल्स कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, और सबसे टॉप में जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका कोराइड प्लेक्सस। फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम कैपिलरी थ्रू एपेंडाइमल सेल्स इलेक्ट्रोलाइट ग्लूकोज। अब देखिए कोराइड प्लेक्सस और वेंट्रिकल्स, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक लेयर जिसको हम बोलते हैं एपेंडाइमल सेल्स। ये एपेंडाइमल सेल्स जो है एक फिल्टर मतलब छन्नी का काम करता है, ठीक है, जो ब्लड सेल्स हो गया या फिर लार्ज पार्टिकल्स है उसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में नहीं आने देता। बाकी कोराइड प्लेक्सस जो है क्या, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स रहते हैं, सॉरी ब्लड सेल्स रहेंगे, उसको नहीं आने देता, कुछ सेलेक्टेड मटेरियल को ही बस सीएसएफ में आने देता है। तो दोनों के बीच में एक एक्सचेंज रहता है, एक्सचेंज होते रहता है न्यूट्रिशन एंड वेस्ट प्रोडक्ट का, ठीक है। और वेंट्रिकल देखिए, वेंट्रिकल्स में आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है, और वेंट्रिकल्स आपके कनेक्टेड रहते हैं किसे, सेंट्रल कैनाल से, सब अरेक्नॉइड स्पेस से। तो इस तरह ये पूरे ब्रेन मतलब सीएनएस को फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहता है ना, ठीक है, कि उसको ट्रांसपोर्टेशन करते रहता है, ठीक है। सो 500 ml पर डे, है ना, टोटल वॉल्यूम 100 to 160 ml, 500 ml पर डे क्या होता है, प्रोड्यूस होता है ये, ठीक है, अमाउंट अगर देखा जाए, लेकिन 500 ml इतना अमाउंट भरा नहीं होता है, ठीक है। टोटल 100 to 160 ml जो रहता है मेंटेन रहता है, ठीक है, उस स्पेस के अंदर, मतलब वेंट्रिकल्स हो गया, स्पाइन कॉर्ड हो गया आपका, और सब एरोग्नाइज, तीनों को मिला के जितने इसके अंदर जितना भी फ्लूइड भरा होता है, मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, उसका अमाउंट कितना होता है आपका 100 to 160 ml होता है, ठीक है। कहीं कहीं पे आप 180 ml भी देखेंगे, ठीक है, लेकिन टोटल देखिए इसका जो प्रोडक्शन जो होता है वो 500 ml होता है। तो ये क्या होता रहता है, रिसाइकल होता रहता है। रिसाइकल का मतलब समझ रहे हैं आप, ये सीएसएफ से ब्लड में जाता है, फिर ब्लड से सीएसएफ में आते रहता है, लेकिन ऑलवेज कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो इतना मेंटेन रहता है 100 to 160 ml, ठीक है। कुशंस एंड नरिशेस ब्रेन, अब इसका काम क्या है, ये कुशन प्रोवाइड करता है चारों तरफ, है ना, एक प्रोटेक्शन कुशन मतलब गद्दे की तरह स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, जिसकी वजह से जो भी शॉक लगता है ब्रेन को वो लगने नहीं देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। देन एसिड इन डायग्नोसिंग मेनिंजाइटिस, ठीक है, जब आपको मेनिंजाइटिस एक कंडीशन होती है, ब्रेन की एक बीमारी है, उस कंडीशन में आपको, या फिर बहुत सारे ब्रेन की जो डिसऑर्डर्स हैं उसको डायग्नोस करने के लिए उस कंडीशंस को हम क्या करते हैं, आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को लिया जाता है एज अ सैंपल, ठीक है, और उसको टेस्ट किया जाता है। देन हाइड्रोसिफेलस, ठीक है, हाइड्रोसिफेलस क्या है, एक कंडीशंस होती है जिसमें एक्सेसिव एक्यूमुलेशन, मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो वॉल्यूम रहता है, ठीक है, ब्रेन मतलब सीएनएस में वो बढ़ जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइड्रोसिफेलस, ठीक है। सीएसएफ सर्कुलेशन जो है वो थ्रू वेंट्रिकल, फिर मीडियन एंड लेटरल अपर्चर से होते हुए आपका सब अरेक्नोइड स्पेस में जाता है, फिर अरेक्नोइड विली से होते हुए इनटू द ब्लड ऑफ द सुपीरियर सैजिटल साइनस, ठीक है। तो ये फ्लो जो है आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, ये आप याद रखिए, सर्कुलेशन सबसे पहले वेंट्रिकल्स में, मतलब कोरॉइड प्लेक्सस से प्रोड्यूस होता है, फिर उसके बाद वेंट्रिकल्स में जाते हैं, उसके बाद मीडियन एंड लेटरल अपर्चर जो रहता है, ठीक है, अपर्चर मतलब एक होल जो कनेक्ट करता है आपके सब अरेक्नोइड स्पेस को वेंट्रिकल से, फिर उसके बाद वेंट्रिकल में जाता है, फिर अरेक्नोइड विलीज में, ठीक है, अरेक्नोइड विलीज हमने देखा था, ठीक है, उसके बाद इनटू ब्लड स्ट्रीम,
टू द सुपीरियर सैजिटल साइनस। उसके बाद फिर से वो कोरॉइड प्लेक्सस से होते हुए ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, मतलब सुपीरियर सैजिटल साइनस से होते हुए इसमें ब्लड में चले जाता है। ठीक है, अब देखिए सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है आपका कोरॉइड प्लेक्सस से, ठीक है, लेकिन इसका ड्रेनेज जो होता है, ड्रेनेज ड्रेनेज मतलब समझ रहे हैं, इसका जो निकासी का जो साधन है वो क्या है आपका अरेक्नॉइड विलीज। अरेक्नॉइड विलीज के थ्रू ये किस में चला जाता है, ब्लड में वापस चला जाता है, एक्सेस जो अमाउंट है वो। ठीक है, तो इस टाइप से एक सर्कुलेशन चलते रहता है। ठीक है, मतलब ब्लड ब्लड का सीएसएफ के साथ यही कनेक्शन है। ठीक है, जैसे कि आपका ब्लड का सर्कुलेशन है, एक्सचेंज जो होता है आपके लंग्स के साथ एंड किडनी के साथ फिल्ट्रेशन के लिए और प्यूरिफिकेशन के लिए, वैसे ही सीएसएफ के साथ होते रहता है। ठीक है, एक्सचेंज। तो ब्लड ब्रेन बैरियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ब्लड ब्रेन बैरियर बीबीबी जो होता है एक टाइट जंक्शन होता है बिटवीन एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ब्रेन कैपिलरीज इंस्टेड ऑफ यूजुअल परमेबिलिटी। ठीक है, तो आपके ब्रेन के जो कैपिलरीज होते हैं, ठीक है, कैपिलरीज मतलब समझ रहे हैं आप, ब्लड वेसल्स जो ब्लड ब्रेन को सप्लाइड रहते हैं। ठीक है, उनका और ब्रेन के बीच में, उस ब्लड कैपिलरी और ब्रेन के बीच में जो कांटेक्ट पॉइंट रहता है, ठीक है, उनके बीच में एक जंक्शन होता है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स का जंक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं आपका ब्लड ब्रेन बैरियर, जो बहुत ही टाइट जंक्शन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव होते हैं। ये किसी भी आयंस को या मॉलिक्यूल्स को इजीली पास नहीं होने देते ब्रेन में। ठीक है, ब्लड से जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिसकी परमेबिलिटी या सॉलिबिलिटी ज़्यादा है उसी को बस पास होने देते हैं। सो हाईली सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, अलाउज न्यूट्रिएंट्स जैसे ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, इस, है ना, अल्कोहल हो गया, इस टाइप से जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत, जिनकी अ, वो ज़्यादा होती है, क्या बोलते हैं, सॉलिबिलिटी या फिर लिपिड सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, वो उन मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करते हैं, ठीक है, अब्सॉर्ब होने में। सो नॉट अ बैरियर अगेंस्ट अनचार्ज एंड लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये आपके अनचार्ज एंड लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल को क्या होता है, रोकता नहीं, रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, जैसे कि अल्कोहल को अलाउ करता है, निकोटीन जो रहता है, कुछ ड्रग्स होते हैं जो सीएनएस पे एक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग एनेस्थेटिक्स, एनेस्थेशिया के लिए जो ड्रग यूज करते हैं, सबको अलाउ करता है पास होने के लिए ब्रेन में। ठीक है, आपका देखिए बोलते हैं अल्कोहल है, जितने भी एडिक्टिव जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपके ब्रेन में क्रॉस करती, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके आपके सीएनएस में जाती है, तभी आपको वो जो बोलते हैं ना एडिक्शन जो होता है, नशा जो होता है, वैसा फीलिंग आता है, अदरवाइज नहीं आता। ठीक है, और कुछ सेलेक्टेड ड्रग्स ही होते हैं जो इस बैरियर को क्रॉस करके आपके किस में चले जाते हैं, ब्रेन में चले जाते हैं। हर ड्रग्स नहीं जाते हैं। आप देखिए कितने ड्रग्स लेते हैं, है ना, डिफरेंट ड्रग्स लेते हैं अलग अलग कंडीशन के, लेकिन वो सारे के सारे ड्रग्स जो हैं आपके नहीं क्रॉस कर सकते। सिर्फ वही ड्रग क्रॉस करते हैं जिसको वहाँ पे जाना है, जैसे सीएनएस के ड्रग्स होते हैं बहुत सारे, है ना। ये सब आप पढ़ेंगे आगे तो और अच्छे से समझ में आएगा जब हायर सेमेस्टर्स में जाएंगे फार्माकोलॉजी में। ठीक है, देन स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो हम अभी सिर्फ और सिर्फ आपका यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम, ये जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, विल कंटिन्यू विथ स्पाइनल कॉर्ड। ओके, Yes, sir. Yes, sir.